नमस्कार दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर। एक रईस परिवार से थी। बहुत अमीर होने की वजह से उसमें घमंड कूट कूट कर भरा था। पति ने बेटी सुहानी के जन्म के कुछ साल बाद ही संसार से विदा ले ली। सुहानी ने कहा, मम्मी देखो ना, बाहर बारिश हो रही है, मुझे बारिश में नहाना है। तू पागल हो गई है सुहानी, तुम और बारिश में नहाओगी? अपनी रेपुटेशन का तो ख्याल करो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ओ मम्मी, बारिश में भीगने के लिए भी क्या रेपुटेशन देखनी पड़ती है? वो देखो सामने कितने लोग बारिश में भीग रहे हैं। वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके यहाँ बाथरूम में शावर नहीं होते, इसलिए बारिश में ही नहाते हैं। सुहानी सभी पड़ोसी बच्चों की तरह बारिश का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन अपना मन मारकर अंदर आ गई। सुहानी बचपन से ही इस तरह अपनी इच्छाएं मारती आ रही थी। अब उसे अपनी अमीरी से नफरत होने लगी थी। उसी दौरान सुहानी की मुलाकात कॉलेज में अमन से हुई। अमन एक गरीब लड़का था। धीरे धीरे वह सुहानी को अच्छा लगने लगा और वह उससे प्यार करने लगी। मन ही मन अमन भी उसे चाहता था। एक दिन, सुहानी, अब जल्दी से तुम्हारा कॉलेज खत्म हो और मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मेरी यूएसए वाली फ्रेंड का बेटा है ना, अरबपति है। मैं बहुत खुश हूं कि शादी के बाद तुम यूएसए चली जाओगी। नहीं मम्मी, मुझे इंडियन लड़के से शादी करनी है, भले वह गरीब हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहानी, शादी तो उसी से होगी, बात खत्म। सुहानी बहुत परेशान थी। उसको परेशान देखकर अमन ने पूछा, अरे सुहानी, इस तरह तो तुम्हें कभी परेशान नहीं देखा, फिर आज शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? बहुत ज्यादा पैसा होना भी खुशियां छीन लेता है अमन। अरे बताओगी भी, क्या बात है आखिर? मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझसे शादी करोगे? अमन के तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। वह बोला, तुम होश में तो हो सुहानी? हाँ, मैं ये पूरे होशो हवास में कह रही हूँ। मेरी माँ हमेशा मुझे पैसे से खरीदे हुए एक महंगे खिलौने की तरह इस्तेमाल करती आई हैं, और इसी पैसे के दम पर वो मेरी शादी यूएसए के एक लड़के के साथ करना चाहती हैं। अगर ऐसा हुआ ना अमन, तो मैं मर जाऊंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे अमन? लेकिन सुहानी, मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जिम्मेदारियों के। तुम्हें ऐशो आराम में रहने की आदत है। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी। पहले ये बताओ, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? लास्ट ईयर से तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी लग्जरी लाइफ देखकर मैं कभी कह नहीं पाया। तो चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश रह लूंगी, वरना मेरी मम्मी मुझे हमेशा के लिए यूएसए भेज देंगी। सुहानी को खोने के डर से अमन ने उससे शादी के लिए हाँ कर दी और उन दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। सुहानी गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाए हुए अमन के साथ अपने घर पहुंची। दामिनी ने हैरानी से पूछा, सुहानी, कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही? तुमने शादी कर ली और वो भी इस चपड़गंजू से? कौन है, इसका खानदान क्या है, स्टेटस क्या है? कुछ जानती भी हो इसके बारे में? मम्मी, ये अमन है। अमन कॉलेज के बाद बच्चों को ट्यूशन देते हैं। माँ के साथ 2 बहनों की जिम्मेदारी भी, और अब मैं भी इनकी जिम्मेदारी बन गई हूँ। लेकिन मुझे भरोसा है कि जो खुशियाँ हम पैसों से नहीं खरीद सकते, अमन मुझे वो सारी खुशी देंगे। दामिनी सुहानी के मुंह पर तमाचा मारते हुए गुस्से से बोली, तुमने एक बार हमारी रेपुटेशन के बारे में नहीं सोचा? अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? बोल देना कि सोने के पिंजरे से आजाद हो गई सुहानी। मैं जा रही हूँ मम्मी, अपना ख्याल रखना। जाओ, लेकिन एक दिन लौटकर यहीं आओगी। तुम्हें क्या पता कि पैसे के बिना कोई सुख नहीं मिलता। नहीं माँ, कभी नहीं आऊंगी। अपना ख्याल रखना। कभी बेटी की जरूरत महसूस करो ना,
तुम मिलने आ जाना। दामिनी ने धप से दरवाजा बंद कर लिया और सुहानी अमन के साथ अपनी ससुराल चली गई। वहां उसे सभी ने प्यार के साथ स्वीकार किया। अमन के घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह बहुत खुश थी। कुछ महीने गुजर गए। दामिनी की अकेले रहने के कारण तबीयत बिगड़ने लगी। वह कहने लगी, हे भगवान, क्या करूं? 2 दिन से काम वाली भी नहीं आ रही। घर का सारा काम पड़ा है। इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही कि एक कप चाय बनाकर ही पी लूं। बाहर से मंगवाऊं? नहीं नहीं, एक थैले की चाय नहीं होती। काश मेरे पास कोई होता। आज पैसा तो है, लेकिन एक घूंट चाय पिलाने वाला कोई नहीं है। सुहानी प्यार में फिसल गई और मुझे भूल गई, अपनी माँ को। खैर, उसे अब तक तो अकल आ गई होगी। आज ही मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। हेलो सुहानी बेटा। मम्मी, आप कैसी हो? पहले तुम बताओ, वहाँ खुश तो हो ना? मैं जानती हूँ वहाँ मेरी बच्ची हर एक चीज़ के लिए तरस रही होगी। मम्मी, यहाँ सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और इनके पास जो कुछ है मैं उसी में संतुष्ट हूँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा सुहानी। तुम वापस आ जाओ और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो। तुम्हारे लिए अब भी बेहतर लड़के मिल जाएंगे। मैं बहुत अकेली ही हो गई हूँ। मेरी तबीयत भी खराब है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। सॉरी मम्मी, नहीं आ पाऊंगी। दरअसल कल मुझे मेरी सासू माँ की आंखें टेस्ट कराने जाना है। फिलहाल उन्हें मेरी बहुत ज़रूरत है। ये कहकर सुहानी ने फोन काट दिया। दामिनी रोने लगी। आज उसे एहसास हो रहा था कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जीवन में सहारा होना भी बहुत जरूरी है। चिंता करने से उसकी तबीयत और बिगड़ गई। जैसे तैसे उसने सुहानी की सहेलियों से अमन का एड्रेस पूछा और गाड़ी में बैठकर उसके घर चली गई। दामिनी देखती है कि सुहानी अपने घर के आंगन में अपनी दोनों ननदों के साथ लंगड़ी टांग खेल रही है और उसकी सास उन तीनों को बारी बारी से कटा हुआ सेब खिला रही है। सुहानी बच्चों की तरह चहक रही थी। वह सच में बहुत खुश थी। ये देखकर दामिनी की आंखें खुशी से छलक आईं। तभी सुहानी की नजर दामिनी पर पड़ी और वह दौड़ी आई और पूछने लगी, अरे मम्मी, आप ये क्या हाल बना रखा है आपने? दामिनी चलने की हालत में नहीं थी, इसीलिए सुहानी उसे पकड़कर अंदर ले गई। सुहानी ने अपनी सासू माँ को आवाज लगाई, माँ जी, जल्दी से संदूक से नई चादर निकाल कर ले आओ। मेरी मम्मी ऐसी सस्ती और पुरानी चादर पर नहीं बैठेंगी। मालती दी, आप जल्दी से जाकर पड़ोस से 1 गिलास आरओ का पानी ले आओ। मम्मी ये खारा पानी नहीं पिएंगी। अमन, आप भी आ गए? जल्दी से कॉफ़ी तो ले आओ। मेरी मम्मी अमीर है ना, तो चाय वाय देना अच्छा नहीं लगेगा। आओ बैठो मम्मी, अब बताओ क्या हुआ है आपको? मुझे और शर्मिंदा मत करो सुहानी। मैं समझ गई कि अगर समय पड़ने पर अपने साथ ना हो तो सारी अमीरी रखी की रखी रह जाती है। आज मेरे पास पैसा तो है, मगर कोई पानी देने वाला नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास चली आई। तुम्हें इतना खुश देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। मम्मी ये क्या कह रही हैं आप? आप अपनी गरीब बेटी के दरवाजे पर आई। मेरे लिए यही बहुत सौभाग्य की बात है। आपकी ज़्यादा खातिरदारी तो नहीं कर सकती। माँ जी ने ये बादाम के लड्डू मेरे लिए बनाए हैं। उस दिन बारिश में नहाने से ठंड बैठ गई, तुरंत ही ये लड्डू बना डाले। आप खाइए ना मम्मी। तुम बहुत खुश नसीब हो सुहानी, जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। मैं तुम्हें सुविधाएं तो देती रही,
मगर कभी खुशियां नहीं दे पाई। अब अब चलती हूँ। हमेशा खुश रहना। नहीं मम्मी जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। अब आप यहीं रहेंगी अपनी गरीब बेटी के घर। वहां आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। माना कि वहां की जितनी सुविधाएं तो आपको नहीं मिलेंगी, मगर यकीन मानिए यहाँ आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। दामिनी ने सुहानी की तरफ देखा। सुहानी ने भरी हुई आंखों से रुकने के लिए गर्दन हिलाई। दामिनी ने सुहानी को गले लगाते हुए कहा, मैं अब अपनी बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद दामिनी अपना सब कुछ बेचकर सुहानी के साथ ही उसके घर खुशी खुशी रहने लगी। एक बार की बात है, शाम होने पर सूर्यदेव अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहे थे कि उनके रास्ते में चंद्रदेव आ गए। फिर उन दोनों में अपने अपने स्थान और महत्व को लेकर बहस होने लगी। हे चंद्रदेव, जानते हो धरती पर सब लोग मुझे प्रणाम करते हैं और मुझ पर जल चढ़ाते हैं। क्या तुम पर भी कोई जल चढ़ाता है या तुम्हें कोई प्रणाम करता है? नहीं सूर्यदेव, जल तो मुझ पर कोई नहीं चढ़ाता, किंतु कुछ लोग मुझे प्रणाम अवश्य करते हैं। इसका अर्थ तो यही है कि लोग मुझे तुमसे अधिक महत्व देते हैं और मैं लोगों की नजर में तुमसे बहुत बड़ा हूं। सूर्य और चंद्रमा के बीच जोरदार बहस चल रही थी कि तभी ऋषियों के ऋषि देव ऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे। नारद जी बीच बचाव करते हुए बोले, नारायण नारायण, आप दोनों में ये क्या चल रहा है प्रभु? आप दोनों देवताओं को ऐसे बहस करना शोभा नहीं देता। ये बहस तो अपने स्थान और महत्व को लेकर है देवर्षि। आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप ही कोई समाधान बताइए। प्रभु, मेरा मानना तो ये है कि इस संसार में सबका अपना अपना काम और अपना अपना महत्व है। बाकी आप दोनों धरती के लोगों से स्वयं जाकर पूछ सकते हैं कि वो आप दोनों के बारे में क्या विचार रखते हैं। देवऋषि नारद की बात दोनों देवताओं को सही लगी और वे दोनों चलते चलते आनंदपुर गांव के आकाश में आ गए। मैं लोगों को रोशनी देता हूं और मैं रोशनी ना दूं तो दिन ही ना निकले। साथ ही मैं उनकी फसलों के उगने और फलने में भी मदद करता हूं। यह सुनकर चंद्रदेव कहते हैं, अगर तुम दिन में रोशनी देते हो तो मैं भी रात को रोशनी देता हूँ। बेशक मेरी रोशनी कम हो, पर फिर भी लोगों के बहुत काम आती है। अगर मैं रोशनी ना दूं तो रात में लोगों को कुछ भी दिखाई ना दे। बस इतना ही। सुनो चंद्रदेव, मैं ना आऊं तो संसार में हाहाकार मच जाए, अंधेरा छा जाए। और मैं ना आऊं तो रातों में घोर अंधकार छा जाए। आनंदपुर गांव के लोग उनकी बातें सुन रहे थे। उनको बहस करते देख सब लोग एक जगह इकट्ठे हो गए। फिर दीनू किसान की घरवाली आशा कहती है, हमारे लिए तो दोनों का ही समान महत्व है। हमें तो दिन में सूर्यदेव और रात को चंद्रदेव चाहिए। आशा की बात सुनकर दीनू को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे धमकाते हुए कहता है, अरे तो चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। अरे हमें तो सूरज की ही रोशनी चाहिए, रात को रोशनी का करना क्या है? रात को तो बस सोना ही है। मैं तो कहती हूँ कि सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों अपने अपने समय पर आते जाते रहें। और मैं तो कहता हूँ कि रात में चंद्रमा ना ही निकले तो अच्छा है, क्योंकि रात को तो सोना ही होता है। यह सुनकर सूरज यानी सूर्यदेव ठहाका मारकर हंसने लगे और चंद्रदेव का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, क्यों चंद्रदेव, कहो, अब कुछ कहने को बचा है क्या? ठीक है, यदि आनंदपुर के लोगों को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं कल से इस गांव के आसमान में नहीं आऊंगा। यह कहकर चंद्रदेव नाराज होकर चले जाते हैं और उस दिन के बाद आनंदपुर गांव में रातें घनी अंधेरी होने लगती हैं। वहां खेतों की बुआई का समय चल रहा था
और किसानों को सुबह दिन निकलते ही खेतों में जाना होता था। अरे आशा, ओ आशा उठो। अरे खेतों की बुआई करने नहीं चलना है क्या? मैंने कब कहा कि नहीं चलना है, पर बाहर तो देखिए अभी तो घुप अंधेरा है। सुबह होगी तभी तो चलेंगे। आसमान से चंद्रदेव के गायब हो जाने से रात में अंधकार छाया रहता था। लोग देर तक सोते रहते थे और सूरज की तेज धूप निकलने पर ही उन्हें सुबह होने का पता चल पाता था। फिर सूरज निकलते ही लोग काम करने जाते तो जल्दी ही सूरज सिर पर चढ़ाता और बहुत तेज गर्मी पड़ने लगती। आसमान से आग बरसाने लगी है जी। मुझसे तो इस गर्मी में काम नहीं हो पा रहा। इस गर्मी में काम तो मुझसे भी नहीं हो पा रहा है आशा। चलो घर चलते हैं, कल सुबह आकर खेत की बुआई करेंगे। अगली रात भी चंद्रमा की रोशनी न होने के कारण सुबह होने का पता नहीं चल पाता और वे सूरज के आने के बाद ही खेतों में पहुंचते हैं। ओह, फिर तेज धूप। भला ऐसी धूप में खेत की बुआई हो ही नहीं पाएगी। यह कहकर दीनू सूर्यदेव को पुकारने लगता है और कहता है, हे सूर्यदेव, यदि आप रात को भी आएं तो हमें कभी चंद्रदेव की जरूरत बिल्कुल ही ना पड़े। हम जब चाहें अपने खेतों में काम कर लें। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं रात को भी तुम्हारे गांव में ठहर जाता हूं। इससे तुम दिन रात मेरी रोशनी का लाभ उठा पाओगे। उस दिन के बाद सूर्यदेव रात में भी आनंदपुर गांव में ही ठहर जाते हैं। अब आनंदपुर को दिन रात सूर्य की रोशनी मिलने लगती है। इस हालत में लोगों को सुबह, शाम और रात होने का पता ही नहीं चलता। खेत में काम करता दीनू बोला, लगता है शाम हो गई है, अब घर चलकर आराम करना चाहिए। यह कहकर दीनू घर लौट आता है और फिर आशा से कहता है, अरे आशा, अरे बहुत भूख लगी है और लगता है कि शाम भी हो गई है, इसलिए जल्दी से खाना बना दो। ऐसी दोपहरी खाना कैसे बना दूं? अभी तो शाम होने में काफी समय बाकी है। ठीक है, तो फिर अभी रुक जाओ। कुछ समय और बीता तो दीनू पेट पकड़कर बैठ गया और चीखने चिल्लाने लगा और बोला, अरे सुनती हो, अब भूख सहन नहीं हो रही, जल्दी खाना बना लो। ठीक है, बनाती हूँ खाना, तब तक आप नहा धो लो। हाँ, ये भी ठीक ही रहेगा। यह कहकर आशा खाना बनाने लगती है और गर्मी से परेशान दीनू नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद वह नहा कर आ जाता है और फिर दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। पहले तो दिन में 3 टाइम खाना खाते थे, पर जब से गांव में रात को भी सूरज चमकने लगा है 4-5 टाइम खाना हो जाता है। हाँ, वो तो है, रात तो होती ही नहीं ना। दीनू और आशा खाना खाकर सोने की कोशिश करते हैं, मगर रात को भी सूरज चमकने के कारण गर्मी काफी बढ़ जाती है और उन्हें नींद ही नहीं आती। देखो तो कितनी गर्मी है, ऐसी गर्मी में नींद कैसे आए भला? अब तो रात को भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही। रुको, मैं पंखा तेज करके आती हूँ। आशा पंखे की स्पीड बढ़ा देती है, मगर गर्मी से राहत फिर भी नहीं मिलती। मुझे तो पंखे की तेज हवा में भी पसीना आ रहा है। ये सब रात के सूरज के कारण हो रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमें रात को सूरज की नहीं बल्कि चंद्रमा की जरूरत है, पर आप ही नहीं माने। पर अब मानना पड़ेगा आशा, जरूर मानना पड़ेगा। यह कहकर दीनू घर से बाहर खुले में आ जाता है और आशा भी उसके साथ साथ घर से बाहर निकल आती है। दीनू सूर्यदेव को पुकारता है और कहता है, हे सूर्यदेव, हमें माफ करना और आज के बाद रात को कभी मत चमकना। हमें रात को चंद्रमा ही चाहिए सूर्यदेव। मैं तो तुम्हारे कहने पर ही रात को ठहरा हुआ था, अब तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। सूर्यदेव यह कहकर चले जाते हैं और फिर जैसे ही अंधेरा गहराने लगता है, दीनू और आशा चंद्रमा को पुकारते हैं, हे चंद्रदेव, हमें क्षमा करो और जल्दी से हमारे गांव पधारो। दीनू जैसे ही चंद्रदेव को आवाज लगाता है, चंद्रदेव तुरंत आसमान में प्रकट होते हैं और पूछते हैं,
कहो, क्या कहना चाहते हो? हे चंद्रदेव, अब से रात को आप ही आना। हमें दिन में सूरज और रात को आप ही चाहिए। हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम आपका स्वागत करेंगे और आपको भी हर रोज प्रणाम करेंगे। और सूर्य देव की तरह हम आपकी भी पूजा किया करेंगे चंद्रदेव। यह सुनकर सूर्यदेव चंद्रदेव से कहते हैं, चंद्रदेव, अब मैं समझ गया कि आप अपनी जगह सही हैं और मैं अपनी जगह। हम दोनों का अपना अपना स्थान और अपना अपना महत्व है। संसार में सब अपने अपने कर्म और कर्तव्य के लिए बने हैं। कोई छोटा या बड़ा नहीं है। यह सुनकर चंद्रदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसी समय आनंदपुर गांव के आसमान में चांद चमक उठता है और उसकी